सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, दिव्य फरिश्ते तुमसे अब संपर्क करना चाहते हैं क्योंकि वह तुमसे बड़ा कार्य करवाने के इच्छुक है। तुम्हारा चुनाव स्वयं ब्रह्मांड ने किया है और इसका प्रमाण तुम देख सकते हो। तुम्हारे आसपास या तुम्हारे कुल में, तुम्हारे वंश में कोई ऐसा नहीं होगा जैसे तुम हो। तुम्हारे जीवन का संघर्ष, तुम्हारी परिपक्वता और तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति विशेष है। जैसी आध्यात्म में रुचि तुम्हारे है, वैसा तुम्हारे कुल में किसी का ना होगा। तुम ही ज्ञान के स्रोत बनोगे। वास्तव में तुम गुरु बनने के योग्य हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने जो मार्ग दिखाया जा रहा है उस ओर आगे बढ़ो। अंतिम लक्ष्य पर ब्रह्मांड तुम्हें स्वयं ही लेकर जाएगा। तुम्हारी इच्छाएं इस सफर में तुम्हें उपहार स्वरूप अलग अलग पड़ाव पर प्राप्त होंगी। इसलिए अपनी इच्छाओं के लिए निश्चिंत होकर कार्य करो। अपनी इच्छाओं को अपने वशीभूत करके उन पर अपना हक जमाकर अधिकार पूर्वक कार्य करो। संपन्नता, सुखी वैवाहिक जीवन, सामाजिक प्रति और विदेश भ्रमण तुम्हारे इस सफर का अब महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें धर्म रक्षक बनकर धर्म के प्रकाश का दीपक देश विदेश तक ले जाना है। तुम स्रोत बनोगे। तुम नति के सार हो। तुम ईश्वर की सच्ची संतान हो। तुम्हें इस पर यकीन करना होगा। यह कोई कोरी कल्पना मात्र नहीं है, यह वास्तव में तुम्हारा भविष्य है। क्या तुम इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हो? क्या तुम भविष्य के नियुक्त बनने को तैयार हो? क्या तुम अग्रदूत बनने को तैयार हो? क्या तुम फरिश्तों से संपर्क साधने को तैयार हो? क्या तुम अपना भविष्य बदलने को तैयार हो? क्या अपने नियति का लिखा बदलना चाहते हो? क्या तुम स्वयं से अपनी किस्मत लिखना चाहते हो? यदि हां, तो अभी की पुष्टि करो। यह पुष्टि आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें पुष्टि करते रहना होगा। यह पुष्टि करने के लिए अभी तुम्हें संख्या 555 लिखना होगा। यह संख्या अभी के लिए तुम्हारे लिए बहुत भाग्यशाली है। यह संख्या तुम्हें कई बार दिख भी सकता है। यह संख्या तुम्हारे लिए प्रमाण है कि अब देवदूत तुम्हारे संपर्क में आ रहे हैं। इस संख्या को यूं ही मत जाने दो। इसका एक मूल्य है, इसकी घनता, इसकी रहस्य को पहचानो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे बच्चे, जो लोग तुमसे संपर्क करना चाहते हैं वह कोई सामान्य आत्माएं नहीं है। वह इस लोक की आत्माएं भी नहीं है। वह दिव्य लोक से आई हुई बहुत ही पुण्य आत्मा है। वह वास्तव में संत आत्मा है। कुछ ऐसे संत इस ब्रह्मांड में हुए हैं जो लोगों का भलाई करने का कार्य जीवन भर करते रहे और मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा में वह गुण शेष रह गया। इस वजह से उन्हें संत आत्मा कहा जाता है। और ऐसी ही दिव्य आत्माएं तुम्हारा भला चाहती हैं। वह तुम्हारे जरिए वह सारे सुख भोगना चाहते हैं जिस सुख का उपयोग उन्होंने नहीं किया है, जिस सुख का उपभोग वह कभी ना कर सके। और तुम्हारे शरीर के माध्यम से, तुम्हारे देह के माध्यम से धर्म के बंधन में रहते हुए वह सारे सुख का उपयोग करना चाहते हैं। और तुम्हें इसकी पुष्टि करते रहना होगा, क्योंकि इसे स्वीकार कर देना कहीं से भी समझदारी भरा कार्य नहीं है। और मुझे झांत है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम बेहद ही संजीदा और समझदार किस्म के मनुष्य हो। इसलिए तुम ऐसे अवसर को गवागे नहीं, ऐसे अवसर को जाने नहीं दोगे। तुम्हें अपने मूल्य को पहचान जानना है। अपनी इच्छा को दबाओ नहीं। मेरे बच्चे, जो फरिश्ते तुमसे संपर्क करना चाहते हैं, तुम उनसे संपर्क करने की पुष्टि जाहिर कर दो। और यह पुष्टि तुम्हें अभी करनी होगी। संख्या 2222 यह लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। साथ ही यह भी लिखो कि हां, मैं पुष्टि करता हूं। दिव्य फरिश्तों को अपने जीवन में आगमन देने की पुष्टि मैं तत्काल क्षण में कर रहा हूं। मेरे बच्चे, ऐसा करते ही दिव्य फरिश्ते तुमसे संपर्क साधने का प्रयास शुरू कर देंगे और उन्हें यह आभास हो जाएगा कि तुम उनके राह के बाधा नहीं हो।
बल्कि उनके सहायक हो, और ऐसा करने पर तुम्हारा भाग्य उदय होने लगेगा। तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन होने लगेगा। तुम्हारी कुंडली में जो भी दोष थे वह समा होने लगेंगे और तुम प्रगति के मार्ग पर चढ़ने लगोगे। इसका प्रमाण रूप में तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे भीतर अध्यात्म बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे तुम्हारा अध्यात्म बढ़ेगा तुम्हें भौतिक सुख सुविधाएं भी मिलती चली जाएंगी। तुम्हें इतना प्रेम मिलेगा कि तुम यदि उसका मूल्यांकन करोगे तो शायद तुम उतना प्रेम किसी को दे नहीं पाओगे जितना प्रेम अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। अभी तक के जीवन काल में तुमने जितना प्रेम प्राप्त किया है उससे कहीं ज्यादा प्रेम तुमने बांटा है। तुम्हारे मन में कभी भी किसी के लिए गल द्वेष भावना नहीं आया। कई बार काम की इच्छा के तले तुमने गलत विचार किया है, किंतु वास्तव में यदि देखा जाए तो तुम्हारी नीयत कभी किसी के लिए गलत नहीं रहा, और यह तुम्हारी सबसे बेहतर खूबी है। और इसी वजह से यह नियति तुम्हें कभी भी श्राप नहीं दे सकती, सदैव वरदान बनकर रेग भरेगी। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए उन मार्गों को खोलना चाहता है जिस मार्ग पर जाने पर तुम्हें हमेशा प्रगति ही मिल ले। इस मार्ग पर चलने पर लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे। तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारा प्रभाव इतना ज्यादा प्रभावी हो जाएगा कि हर कोई तुम्हारा अनुसरण करना चाहेगा। तुम वास्तव में एक दिव्य प्रकाश के पुंज हो। तुम ऊर्जा के वह स्रोत हो जिस स्रोत को प्राप्त करते ही हर मनुष्य उससे जगमगा उठता है। तुम्हारे भीतर से जो ऊर्जा निकलती है, तुम्हारे आसपास होने पर लोगों को जो अर्ज महसूस होती है वह कोई सामान्य ऊर्जा नहीं है। मेरे बच्चे, दिव्यता से भरी हुई, प्रकाश से भरी हुई तुम एक ऐसी ऊर्जा हो जिसे प्राप्त होने पर मनुष्य आध्यात्म के रस में भीग जाता है, जिसे प्राप्त होने पर मनुष्य के भीतर से का समापन होने लगता है, जिसे प्राप्त होने पर मनुष्य केवल प्रगति का विचार करता है और उसके मन से व्यर्थ की बातें निकल जाती हैं। किंतु यदि तुम उस ऊर्जा के स्रोत को अपने भीतर जागृत करने के इच्छुक हो तो सर्वप्रथम तुम्हें अपने भीतर की मलिन को त्यागना होगा, अपने भीतर की कुटिलता को त्यागना होगा, अपने भीतर जो कठिनाई पल रहा है उसे त्यागना होगा। संघर्ष तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। खुशियां आने में ज्यादा समय नहीं बचा है, बस तुम्हारे पुष्टि भर की देरी है। यह पुष्टि तुम्हें न केवल लिखनी है बल्कि महसूस करना है। इसमें से कोई भी क्रिया छोड़ना समझदारी नहीं है। इसलिए पहले अपनी पुष्टि जाहिर करने को लिख लो, और इसे लिखने के लिए संख्या 222 तुम्हें लिखना होगा। यह संख्याएं तुम्हें बार बार लिखने को इसलिए कहा जाता है ताकि तुम संतुष्ट हो सको, स्वयं से भी और ब्रह्मांड के लिए भी, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार तुम्हें मिला है वह तुम्हारी लिखनी और तुम्हारी वाणी है। तुम जिस चीज को बार बार दोहराओगे या बार बार लिखोगे वह धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बनते चली जाएगी, और अभी जबक तुम उसे यहां लिखोगे तब तुम सीधा मुझसे संपर्क साध रहे हो, और जो व्यक्ति सीधा मुझसे संपर्क साध लेता है फिर उसे जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आती। तुम धीरे धीरे मुझसे संपर्क साधने के मार्ग आगे बढ़ रहे हो। तुम बहुत आगे आ चुके हो, बस कुछ पल की दूरी है। उसके बाद तुम इस राह पर उस तेजी से आगे निकल चलोगे जिस तेजी से आगे निकल पाना किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। मेरे बच्चे, तुमने अपने लिए उस भविष्य का निर्माण करने की योजना जाहिर की है जिसे पाने के बाद तुम्हारे जीवन की समस्त पीड़ा समाप्त हो जाएंगी, जिसे पाने के बाद तुम्हारे मन में किसी के लिए ना तो अहंकार बचेगा, ना राग बचेगा, ना द्वेष बचेगा, ना ही ईर्ष्या बचेगी। यदि कुछ बचा रह जाएगा तो केवल प्रेम बचा रह जाएगा, केवल दयालुता, करुणा, ममता बची रह जाएगी। यह प्रेम कोई सामान्य चीज नहीं है। तुम अभी जिसे प्रेम समझते हो वास्तव में वह प्रेम की परिभाषा है ही नहीं। प्रेम तो वह है जिसे तुम व्यक्त नहीं कर पाते किंतु अपने भीतर महसूस करते रहते हो। प्रेम वह है जो तुम्हारे मन में अपनों के लिए जागृत होता है, जिसे तुम समझ नहीं पाते हो, और कई बार लोग इसे स्वार्थ समझ बैठते हैं, किंतु यह स्वार्थ नहीं है जो तुम्हारे मन में उत्पन्न होता है। यह तुम्हारा सच्चा वास्तविक प्रेम ही है जिससे लोग परिचित नहीं हो पाते और वजह से वह तुम्हारा साथ नहीं दे पाते, तुम्हारी अपेक्षाओं पर खड़ा नहीं उतर पाते, और फिर तुम्हें पीड़ा होता है। तुम्हें ऐसी ग्लानि महसूस होता है, तुम्हें लगता है
कि तुम्हारा यह जीवन व्यर्थ हो गया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, किंतु यह वास्तविकता नहीं होती। वास्तविकता में तुम्हारा जीवन बहुत बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित किया गया है। तुम तो इस लोक से संबंधित ही नहीं थे, तुम तो किसी दूर लोक में बैठे उस आत्मा से संबंधित थे जो दिव्यता से भरा हुआ है। उस परमात्मा के अंश थे जो दिव्यता से, जो परिपक्वता से भरा हुआ है। फिर भी संसार में तुम्हारे भीतर चपलता और चंचलता भरी गई। इसका कारण यह है कि तुम इस जीवन को भी महसूस कर सको और यहाँ के उद्देश्य को भांप कर प्रगति कर सको। मेरे बच्चे, तुम उस मार्ग के करीब भी आ चुके हो, कई ठोकरें लगने के बाद ही सही, किंतु तुमने अध्यात्म के उस राह का चुनाव कर ही लिया जिस राह पर आगे बढ़ते ही तुम जीत को ही समर्पित हो जाओगे। जीत तुम्हारे कदमों में बिछ जाएगी। मेरे बच्चे, मेरे देवदूत के ध्वनियों को सुनते रहो, उनके संकेतों को महसूस करो। उनके मुख से निकली हुई वाणियां तरंगों के रूप में तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। उन्हें प्रवय करने दो, भय का त्याग करो। मैं सदैव तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे पास ही हूं। मैं तुमसे न कभी दूर था, न कभी दूर रहूंगा। मेरे बच्चे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मेरा आशीर्वाद निर्तुम पर बना रहेगा। अपने भीतर उठ रही दुविधा को समाप्त करो। अपने प्रश्नों का हल ढूंढो, वह तुम्हारे भीतर है। अभी तुम अपने उस प्रश्न को लिखो जिस प्रश्न का तुम जवाब चाहते हो, और फिर तुम ध्यान की मुद्रा में थोड़ी देर बैठो। तुम्हें तुम्हारे जवाबों का संकेत बहुत जल्द मिल जाएगा, और मैं तुमसे यह वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे जीवन को शिखर तक पहुंचा दूंगा, जहां पर पहुंचने के बाद तुम्हारे भीतर न केवल करुणा, प्रेम, दयालुता बचा रहेगा, बल्कि तुम आर्थिक उन्नति के उस शिखर पर भी होगे जहां से तुम्हें कभी दुख का एहसास नहीं होगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इस बात को कभी मत भूलना। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगा तुम्हें अपना संकेत देने और तुम्हारा मार्गदर्शन करने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, खुशियों को स्वीकार करो, वह तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। बस तुम्हें अपने मन के भीतर का दरवाजा खोलने की देरी है। एक बार जब तुम ऐसा कर दोगे, उसके बाद कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से, उन्नत की सीढ़ियां चढ़ने से रोक नहीं पाएगा, और तुम्हारी प्रगति होगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करें। इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो। मेरे बच्चे, अभी संदेश पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। इसे अभी बीच में छोड़कर मत जाइएगा, इसे अभी और आगे सुनिए। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानता हूं कि तुम्हारी सोच कैसी है, जैसी सोच तुम्हारी है। यदि सबकी ऐसी सोच हो जाए तो मेरे बच्चे, पूरा संसार स्वर्ग से कम नहीं होगा। समस्याओं का नामो निशान मिट जाएगा और किसी के साथ भी नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अपने हृदय में दया की भावना रखते हो। तुम हर किसी के कार्य में सहायक बन जाते हो, चाहे वह दुख का हो या कोई कार्य का हो या सुख का हो। कोई भी कार्य हो, तुम किसी को जानते हो, अन्यथा नहीं जानते हो। संसार में तुम कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देते हो। अपने दिल को साफ रखकर दूसरों की सहायता करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सोच में यह बसा हुआ है कि तुम्हारे कारण किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिए। यहां तक कि तुम किसी भी पशु पर भी अत्याचार कभी नहीं करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि तुम किसी जीव को अपने समान समझते हो, चाहे वह कोई छोटा ही जीव क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम सब लोगों की सहायता करते हो। धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कि कुछ ना कुछ इच्छा होता है। मेरे बच्चे, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसे खिलौने की इच्छा होती है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसे शिक्षा की इच्छा होती है, और उससे भी बड़ा होता है तो उसे धन की इच्छा उत्पन्न होती है, और इसी इच्छाओं के पीछे व्यक्ति पूरे जीवन भर हमेशा भागता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। तुम इस तरह से अपना जीवन वपन्न कर रहे हो, और तुम अपने जीवन में दूसरों को देना चाहते हो, लेना कुछ नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि तुमसे जितना हो सके तुम सबको कुछ ना कुछ देना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह सोच ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि तुम जब सबको देना चाहते हो तो मैं केवल तुम्हें वह सब चीजें दूंगा
जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा और तुमको इतना बड़ा बना दूंगा कि तुम ही मेरे बाकी के भक्तों का सहारा बन सकोगे। मेरे बच्चे, तुम समझ सकते हो, यदि मैं काफी लोगों को देखने की बजाय अकेला तुम्हें देख सकूं और तुम उन सबको मेरा भक्त बनाकर उनकी सहायता करो, तो मेरा काम तो तुम स्वयं कर रहे हो। तुम्हारे यह सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे, यदि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह कर्म करने लगे तो निश्चित ही यह धरती स्वर्ग से कम नहीं होगी, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी रहेगा ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए अनजाने में गलती की माफी तुम्हें मिल जाएगी, यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह हमेशा याद रखना है, जीवन में परेशानियां कितनी हो, उस गलत कर्म करके तुम अपने भाग्य को संवार नहीं सकते, बल्कि तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, छोटे छोटे कार्य जो होते हैं उससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस तुम ध्यान रखो कि जब कोई बच्चा किसी भी कार्य में सक्षम होता है, क्योंकि हर कार्य पवित्रता से और निस्वार्थ भावना से किए गए होते हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हीं से किसी कार्य को करवाने की इच्छा जाहिर करता हूं। मुझे तुम्हारे अंदर वह गुण दिखाई दे रहे हैं जिससे कि मैं तुमसे यह कार्य करवाना चाहता हूं। मेरे बच्चे, यदि कोई बेसहारा है तो उसे मैं सहारा देता हूं, जिसे धन की आवश्यक होता है उसे धन देता हूं। इस संसार में तुम मेरे लिए एक कार्य करो। जिस व्यक्ति को भी इन सब बातों में से कुछ भी परेशानी हो तो तुम भी सब लोगों की सहायता करने मैं मेरे साथी बन जाऊं और लोगों की मदद करो, उनकी सहायता करो। जितना तुमसे हो सकता है उतना ही करो। तुम्हारा यह कार्य तुमको मेरे और नजदीक लेकर आएगा। इस तरह मेरे बच्चे, तुम एक बहुत बड़े और महान बन जाओगे। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य तुम्हें मनचाही कोई मंजिल भी प्राप्त करा सकती है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, क्यों तुम दूसरों से बेहतर बनने का प्रयास करते हो, दूसरों से अधिक सफल बनना चाहते हो? मेरे बच्चे, हर व्यक्ति स्वयं में सर्वश्रेष्ठ है, परिपूर्ण है। हर किसी में कुछ ना कुछ विशेष होता है जो प्राकृतिक होता है या आप आवश्यक नहीं है। जो विशेषता सामने वाले में है वही तुम में भी हो। तुम्हारी विशेषता कुछ और है। मेरे बच्चे, उसे पहचानो, खुद को तरासन का प्रयास करो, अपने गुण अवगुणों को जानो, उसके पश्चात अपने विशेष गुणों के आधार पर आगे बढ़ो। तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, दूसरों की नकल करोगे तो केवल असफलता ही हाथ लगेगी और जीवन के सफर में पीछे रह जाओगे। मेरे हो सकता है कोई तुमसे अधिक बुद्धिमान हो, तुमसे अधिक चालाक हो, धनवान हो, उसका व्यापार बड़ा हो, वह तुमसे अधिक सफल हो फिर भी जो तुम में है वह अनमोल है। तुम शुरुआत तो करो, हो सकता है तुम्हारा काम छोटा हो, तुम्हारे पास अधिक धन ना हो, लेकिन तुम्हारे पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। मेरे बच्चे, काम छोटा हो या बड़ा, इसकी चिंता ना करो, ना ही इस पर शर्म करो। हो सकता है कोई छोटा काम तुम्हें बड़ा बना दे। कई बार छोटा दिखने का शर्म बड़ा बनने से रोक देती है। मेरे बच्चे, आज ही निश्चय कर लो, तुम्हें किसी के जैसा नहीं बनना है। स्वयं की महत्वता को समझो, जीवन में आगे बढ़ो, खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक अति आवश्यक बात करना चाहता हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी उन गलतियों से सावधान करना चाहता हूं जो तुम अपने रोज के जीवन में करते हो। मेरे बच्चे, मुझे झांत है, तुम्हारे मन में कोई भी छल कपट नहीं है। तुम कभी किसी के विषय में बुरा नहीं सोचते हो, लेकिन मेरे बच्चे, इतने सच्चे होने के बाद भी तुम्हारे सीधेपन का लाभ पूरी दुनिया उठा रही है। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर तुम्हें अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सतर्क रहो, अन्यथा तुम्हारे साथ कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें 3 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जिसे भूल कर भी मत करना। तुम्हारी सबसे पहली गलती, तुम सभी को अपना समझने की गलती मत करना। तुम एकता में विश्वास रखते हो, तुम सोचते हो कि कोई पीछे ना रह जाए, सबका विकास एक साथ हो, चाहे कोई भी मुश्किल हो, सब मिलकर सामना करें। मेरे बच्चे, जहां दूसरे लोग केवल अपना भला चाहते हैं तो वहीं तुम दूसरों की मुसीबत भी अपने सर ले लेते हो, लेकिन मेरे बच्चे, लोग केवल तुम्हारा फायदा उठाते हैं। तुमने स्वयं ही देखा होगा, जब तुम किसी मुसीबत पड़ते हो तो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देता। मेरे बच्चे, तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि तुम जिससे भी मिलते हो उससे अपने जीवन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बातों को साझा कर देते हो।
मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात हमेशा ध्यान